बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा हांगकांग पीएचडी स्कॉलरशिप 2024 सेशन। ये स्कॉलरशिप अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी डेडलाइन है 1 दिसंबर। और ये 1 सितंबर से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। सो अभी आपके पास टाइम है कि आप ये 2-3 मंथ्स के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके इस स्कॉलरशिप के लिए जो वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत वेल नोन स्कॉलरशिप है ये हांगकांग में। ये स्कॉलरशिप एक तो ये फुली फंडेड है। एनुअल आपको बहुत अच्छा जो है वो स्टाइपेंड मिलता है हांगकांग में, और डॉलर्स में वो पे करते हैं। फिर आपको कॉन्फ्रेंस और अगर रिसर्च से रिलेटेड अगर आप किसी जगह पे आप ट्रैवल करते हैं तो उसका अलाउंस भी आपको 3 इयर्स तक जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं। तो हांगकांग में जो पीएचडी है वो 3 इयर्स की है। फिर इस स्कॉलरशिप में जो असेसमेंट क्राइटेरिया है वो उसमें इन्होंने दो कमेटीज बनाई हुई हैं। वो स्टूडेंट्स जो साइंसेज, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इनको एक अलग कमेटी डील करती है। फिर वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड बिजनेस स्टडीज से है, उनको एक अलग कमेटी जो है वो उनकी डॉक्यूमेंट्स असेस करते हैं। फिर मेनली जो है इनका फोकस होता है आपका एकेडमिक एक्सीलेंस पे, यानी कि आपका जो जीपीए है, आपने कोर्स पर कौन सा पढ़ा है, क्या वो रेलिवेंट है जिस पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, या उससे रेलिवेंट नहीं है। तो ये जो आपके एकेडमिक एक्सीलेंस है, इन चीज़ों पे उनका मेन फोकस होता है। लेकिन जो सिलेक्शन पैनल है वो एकेडमिक के अलावा आपकी बाकी एबिलिटीज़ को भी जज करते हैं, जैसा कि रिसर्च एबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल। वो कैसे करेंगे? एक तो जो आपने उनको रिसर्च प्लान आपने सबमिट किया होगा, उसकी बेस पे वो देखेंगे कि आपने किस तरह से जो है ना वो अपना प्रपोजल लिखा हुआ है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स। फिर लीडरशिप एबिलिटीज, ये कहाँ से उन्होंने जज करनी है? ये जो आपने उनको मोटिवेशन लेटर अपना प्रोवाइड करना है, या फिर आपकी सीवी के अंदर अगर आपने किसी जगह पार्टिसिपेट किया हुआ है, किसी सोशल वर्क में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। फिर आपके जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट जहाँ कहीं भी आपने अप्लाई करना होता है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, तो यही डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो नेसेसरी होते हैं। नंबर वन, आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए। सेकेंडली, आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो नोटराइज कॉपी हो। ठीक है, यानी कि कचहरी में आप जाएं, वहाँ नोटरी पब्लिक होता है, तो वो आपकी फोटो कॉपी जो है ना वो नोटरी पब्लिक जो है ना वो एक स्टैंप लगा देता है। फिर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी, यानी कि आइल्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है इसमें। तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आपने जहाँ से अपनी लास्ट डिग्री की है तो वहाँ से आपको मिल जाता है, जिस पे लिखा होता है कि यहाँ तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में थी। फिर सीवी आपकी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। मोटिवेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास अगर है तो ऑप्शनल है। एक्सेप्टेंस लेटर जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ किसी प्रोफेसर को ईमेल करके आपने लेना होता है। मिल जाता है तो वेल, आपके चांस और इंक्रीज हो जाते हैं। अगर नहीं भी मिलता फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिसर्च और स्टडी प्लान है, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। ये आपके पास हो। दो रिकमेंडेशन लेटर, जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है वहाँ अपने थीसिस जिस प्रोफेसर से किया है, एक उस प्रोफेसर से होना चाहिए, और दूसरा आप किसी भी अपने इंस्ट्रक्टर से जिससे आपने कोर्स वर्क पढ़ा हो। लास्ट पे फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर इसके साथ साथ आपकी जो डिग्री एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एच ई सी और मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्ट हुए होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। फिर आते हैं जी, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। एप्लीकेशन प्रोसीजर इसमें अभी हम आगे चल के देखेंगे। आप 8 यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं इस हांगकांग फेलोशिप की बेस पे। 8 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये वहाँ एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो अब उनमें अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है? नंबर वन, एप्लीकेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। अब वो 2 प्रोग्राम किसी एक यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं, या आप 2 यूनिवर्सिटीज चूज कर लें, एक प्रोग्राम एक यूनिवर्सिटी में, दूसरा प्रोग्राम दूसरी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यानी कि एक ही यूनिवर्सिटी के किसी 2 प्रोग्राम में कर लें तो आपका ये फुलफिल हो जाता है, या फिर 2 यूनिवर्सिटी चूज करें और उनमें से एक एक प्रोग्राम कोई भी आप सेपरेटली चूज कर सकते हैं। तो ये है। फिर
आपने दो जगह पे एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। नंबर वन, आपने रिसर्च ग्रांट काउंसिल, ये जो हांगकांग फेलोशिप है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है RGC, रिसर्च ग्रांट काउंसिल की वेबसाइट पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वहां से आपको एक रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर होगा। फिर आपने अपनी फुल एप्लीकेशन सबमिट करनी है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर तो आपने दोनों प्रोग्राम एक ही यूनिवर्सिटी में चूज किए हैं तो फिर तो एक ही, वो जिस यूनिवर्सिटी में भी किया है उस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके इसको फिल करें, और वहाँ पे आपने वो रेफरेंस नंबर जो रिसर्च ग्रांट वाला है वो आपने फिल अप करना होगा। अगर आपने दो यूनिवर्सिटीज में एक एक प्रोग्राम चूज किया तो फिर आपने दोनों यूनिवर्सिटीज में ही अपनी एप्लीकेशन फुल सबमिट करनी होगी, और दोनों यूनिवर्सिटी में सेम रिसर्च ग्रांट काउंसिल का रेफरेंस नंबर आपने यूज करना होगा। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डिटेल से कि इनकी फर्दर डिटेल अगर आपने देखनी है तो ये मैंने अब यहाँ पे लिंक मेंशन किया हुआ है, www.rgc.edu, ये रिसर्च ग्रांट काउंसिल का जो लिंक है। ठीक है, दूसरा भी लिंक इसी का है, तो डायरेक्ट हम इस इन लिंक्स पे भी जाएंगे और देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक और चीज़, कि जब आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लेंगे तो वो यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट फॉर सिलेक्शन। एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे होंगे, उसको भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद आपका इंटरव्यू भी जो है ना वो भी कंडक्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, समटाइम ऐसा होता है कि आपने जो रिसर्च ग्रांट काउंसिल है उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि आपको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं किया, बट यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलता। उस सूरत में जाहिर है यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन तब ही देती है जब आप उनके क्राइटेरिया पे आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप भी होते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आपको अपना स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी का है वो ऑफर कर देती है जब आपको रिसर्च ग्रांट काउंसिल की तरफ से नहीं मिलता। तो ये भी एक ऑप्शन होती है, तो वो आपको ऑफर कर देते हैं। तो लेट्स सी, हम चलते हैं कि ये दोनों स्टेप्स जो है ना आपने किस तरह से इनको कंप्लीट करना है। तो ये वेबसाइट है, ये मैंने ये सेकंड वाला लिंक ओपन किया है, इसी से आपको मिल जाएगा। ये इसी का UGC सब यूनिवर्सिटी, ये रिसर्च ग्रांट काउंसिल का ही मेन जो है लिंक है। ठीक है, तो इस पे आपने चले जाना, ये लिंक है, ये मैंने हाईलाइट किया, आप इसको एज इट इज टाइप करके ओपन कर लें, मैं लिंक ये वाले डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये हांगकांग PhD फेलोशिप स्कीम का मेन पेज जो ओपन हो जाता है। यहाँ पे इस फेलोशिप के बारे में डिटेल है, एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया गया है, वहाँ लिविंग और स्टडिंग का किस तरह से जो है ना वहाँ पे इन्वायरमेंट है वो बताया गया है। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी जो 8 यूनिवर्सिटीज़ के बाद की है वो है, और बाकी आप यहाँ पे फैक्ट्स भी देख सकते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं। तो अप्लाई करने का तरीकाकार, सबसे पहले तो ये डेडलाइन है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और एप्लीकेशंस को सिलेक्ट किस किया जाएगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेप नंबर 1, सबमिट एप्लीकेशन रिसर्च ग्रांट। तो ये गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है, आपने इसको लाजमी देख लेना है, पढ़ लेना है। फिर ये एप्लीकेशन इनिशियल आपने जब सबमिट करनी है तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ आपने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यहाँ भी अगेन आपको डेडलाइन बता दी गई है। ये जो इनिशियल एप्लीकेशन है ये इन चीज़ों को कवर करता है। नंबर 1, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पे देनी होगी। फिर आपने जो यूनिवर्सिटीज़, अगर एक यूनिवर्सिटीज़ है तो वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी होगी, वो सिलेक्ट कर लेनी है। प्रोग्राम आपने कौन से सिलेक्ट किए हैं वो इसके अंदर आपने बताने होंगे। ठीक है, यानी कि रिसर्च ग्रांट वाली एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लेनी है पहले से, कि आपने अप्लाई कहाँ पे करना है, प्रोग्राम भी वो यहाँ पे आपने लिस्ट में सिलेक्ट करने होंगे। फिर एंड पे डिक्लेरेशन होगा कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ये सब आप इसके जिम्मेदार खुद हैं जो भी प्रोवाइड किए इस हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। जस्ट अ मोमेंट। तो ये हमारे सामने फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है, तो इसको आपने रीड आउट करना है।
ये प्रेफरेंसेस भी यहाँ पे आ गए, चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2 पे आपने किसको रखना है। यानी कि वो सबसे पहले आपको चॉइस नंबर 1 में जो है आपके एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें आपका नाम नहीं आता मेरिट पे तो वो फिर चॉइस नंबर 2। तो इसलिए आपने चॉइस नंबर 1 पे उसको रखना है जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट या आपका प्रोफेसर मोस्ट रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन है, इनको आपने सेलेक्ट करना है और ये एप्लीकेशन फाइनली आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जब ये एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगा और इस ईमेल के अंदर आपको इस एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर बता दिया जाएगा। फिर जब अब ये सबमिट हो जाएगी देन आपने क्या करना है, वहीं वापस आ जाए। स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपने फुल एप्लीकेशन सबमिट करनी प्रपोज यूनिवर्सिटीज। कौन सी प्रपोज यूनिवर्सिटीज हैं? ये 8 यूनिवर्सिटीज हैं। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग यूनिवर्सिटी है, बैप्टिस्ट, और फिर इसी तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज की 8 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप ये हांगकांग फेलोशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर आपने एक ही यूनिवर्सिटी में दोनों प्रोग्राम चूज किए हैं, लेट्स सपोज वो सिटी यूनिवर्सिटी है, तो इसको आप ओपन कर लेंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे, इसमें डेडलाइन भी दी गई है, तो आपके सामने ये सिटी यूनिवर्सिटी जो है इसका जो मेन पेज है एप्लीकेशन का वो ओपन हो जाता है। इस पे भी आपको सबसे पहले हांगकांग फेलोशिप के बारे में ही नजर आएगा। तो आपने यहाँ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन स्टेप्स एंड प्रोसीजर आप पहले देख लें, फिर उसके बाद आपने एडमिशन एप्लीकेशन सिस्टम पे जाना है। एप्लीकेशन स्टेप्स एंड प्रोसीजर पे जब हम जाते हैं तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, यहाँ गेट स्टार्टेड एडमिशन रिक्वायरमेंट आपको बताई गई है, फिर बाकी गाइडलाइन भी है, फिर ये सारे स्टेप्स जो है ना आपने इनको रीड आउट कर लेना है ताकि आपको एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त किसी किस्म का जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि अगर मैं गेट स्टार्टेड एडमिशन रिक्वायरमेंट पे जाता हूँ, इस हर यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन जो है ना वो क्राइटेरिया वो आपने लाजमी देखना है अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक्त। जैसा कि मास्टर्स होना चाहिए, एमफिल होना चाहिए, या एमएस जो भी है पीएचडी के लिए, और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी के लिए आपका करंट एमफिल स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी हु सीक्स ट्रांसफर टू पीएचडी कैंडिडेट। तो ये डिफरेंट जो है ना इसमें क्राइटेरियाज बताए हुए हैं, इनको आपने रीड आउट कर लेना है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग, यस, नो नो, ये डिस्क्रिप्शन रीड करने के बाद आपने एप्लीकेशन सिस्टम पे जाना है और यहाँ आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद लॉगिन होंगे और यहाँ फिर आपने अपने फाइनली सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड करने होंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दोबारा देनी पड़ सकती है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। तो अगर फिर से मैं आपको जस्ट जनरली 2 स्टेप्स में बताऊं, सबसे पहले आपने रिसर्च ग्रांट काउंसिल में वहाँ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में, एक ही यूनिवर्सिटी के दोनों प्रोग्राम है तो फिर एक जगह पे 2 यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोग्राम है एक एक, तो फिर दोनों यूनिवर्सिटीज में आपने इस तरीके से जो है ना वो अप्लाई करना होगा। ठीक है, होप सो आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स दूंगा मैं। फर्दर अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप या आंसू स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने बहुत डिटेल से इन दोनों स्कॉलरशिप में जो है ना वो बताया हुआ है, बल्कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का प्रोसीजर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होने हैं, और चाइना में बाकी स्कॉलरशिप जितने भी अवेलेबल हैं वो सीएससी स्कॉलरशिप वाले लिंक में मैंने वो प्रोवाइड कर दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप इस चैनल पे जाएंगे, इसमें मैंने शॉर्टली आंसू स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो है, और इसी तरह से ये आप चाइना स्कॉलरशिप के बारे में जिसमें सीएससी को मैंने डिटेल से कवर किया है, और चाइना के अंदर बाकी जितने भी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जिनमें अच्छा स्टाइपेंड मिलता है वो भी इसके अंदर मैंने डिटेल से जो है ना वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर स्कॉलरशिप वीडियोस।